शाह जी कलकत्ता में क्या बोल के आए हैं? वो कलकत्ता में गए और वो बोलते हैं कि बहुत ही जल्दी सीए और एनआरसी को हम लोग लागू करने जा रहे हैं और हम अपने हिंदू भाइयों को नागरिकता देंगे। तो हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि कितने हिंदू भाइयों को आप नागरिकता देना चाहते हो? 31,000 लोगों को, जैसा कि हमने पढ़ा एक रिपोर्ट में, 31,000 हिंदुओं को नागरिकता देने के लिए ये लोग पूरे देश की जनता को तबाही मचा देना चाहते हैं। असम में क्या हुआ आपने देखा, पूरे असम की जनता को इन्होंने लाइन में खड़ा कर दिया, कितने लोग मर गए। लेकिन बाद में पता चला कि बहुत सारे लोग जो थे ऐसे थे जो कि इन लोगों ने उनके साथ अन्याय किया था, जो इस देश के नागरिक थे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने उन्होंने कंसंट्रेशन कैंप्स में डाला गया। तो ये जो अन्याय चल रहा है ना, आज इसके खिलाफ सबको खड़े होने की जरूरत है। ये बिल्डोजर दीवारों मकानों पे चल रहा है, संविधान पे चल रहा है? ये बिल्डोजर बिल्कुल संविधान पे चल रहा है। इसीलिए मैंने पहले ही बोला कि आज हमें ऐसा लग रहा है कि अरे मुसलमानों के घर टूट रहे हैं, लेकिन कल ये सबके आवाज़ बंद करना चाहते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो महिलाएं हो। और सबसे पहले मुसलमानों का नंबर आया है, उसके बाद दलितों का नंबर आएगा, उसके बाद महिलाओं का नंबर आएगा। और ये कहते हैं कि ब्राह्मणों का, ये कहते हैं ना कि हम हिंदू राष्ट्र कायम करेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र का जो ये इतना ज़्यादा नारा दे रहे हैं। तो हम कहते हैं कि भाई उस देश के अंदर कोई होगा ही नहीं क्या? और कोई भी अगर नहीं होगा मुसलमानों तो का नंबर है, फिर दलितों का है फिर। लेकिन आप ये देखिए ना, ये ब्राह्मण और हिंदू की बात कर रहे हैं, आज कितने ब्राह्मण ठीक से खाना खा पा रहे हैं? मोदी जी जरा घरों में जाकर देखें, कितने हिंदुओं के घर में चूल्हा जल रहा है। करोड़ों लोग आज भूखे सोने पर मजबूर हैं। इनको शर्म आनी चाहिए ऐसे हिंदू देश के प्रधानमंत्री होने पर। इनको शर्म से नींद कैसे आ जाती है? हिंदू देश है। ये चाहते हैं बनाना, अगर इसी देश, ये ऐसा देश जहां लाखों करोड़ों लोग भूखे मर रहे हैं, आज जहां बच्चे सिर्फ इसीलिए दम तोड़ देते हैं कि उनको इलाज नहीं मिल पाता है, उनको दूध नहीं मिल पाता है, ऐसे देश को ये अगर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और ये इनका रास्ता है, जनता को भूखा मारकर, जनता को बेरोजगार रखकर, जनता को अशिक्षित रखकर, तो फिर इनको कैसे नींद आ जाती है? ये इंसान नहीं है। फिर हिंदू राष्ट्र बड़ी छोटी, अखंड भारत की बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान तक भारत होगा। देखिए, अफगानिस्तान तक भारत है, सब कुछ बातें जो है ना इनकी, ये इसलिए अज्ञानता की वजह से। क्यों? क्योंकि एक समय ऐसा था जब आपको क्यों नजर आता मुसलमानों के मकान टूटे? गुप्ता जी का भी तो टूटा ना, देखिए वो तो ऐसा तो वही तो हम कहते हैं कि भाई आप अपने पड़ोस में आग लगाकर ये सोचोगे कि हमारा घर बच जाएगा, तो ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। आपका घर भी जलेगा ही जलेगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि आज इस बुलडोजर की नीति जो ये मोदी और योगी ने चलाई हुई है ना, इसके खिलाफ दिल्ली की जनता को विशेष रूप से, क्योंकि दिल्ली ने आज, दिल्ली जो है वो राजनीति का केंद्र बना हुआ है। आज दिल्ली के छात्र, नौजवान, दिल्ली की महिलाएं पूरे देश को नेतृत्व दे रही हैं। तो आज भी जरूरत है इनकी बुलडोजर नीति के खिलाफ भी इनको दिल्ली की जनता ही सबक सिखाएगी। जो गलत है वहाँ तो चलना चाहिए, इस बात से आप सहमत हैं? देखिए, जो गलत है उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी जो भी इन लोगों ने बिना बात किए डिमोलिशन कार्य शुरू कर दिया था जहांगीरपुरी में, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रोक लगाई उसके ऊपर कि अभी बातचीत होनी बाकी है? क्या आपने उसके सबूत हैं आपके पास कि ये अनऑथराइज्ड है? और अगर सबूत हैं भी तो क्या आपने उनको नोटिस दिया है? तो बगैर सबूत के एमसीडी कार्रवाई कर रही है। बगैर सबूत के अगर नहीं कर रही है तो आप ये बताइए कि नोटिस पहले दिया गया है लोगों को? मैं शाहीन बाग में, देखिए शाहीन बाग की मैं बात बताती हूँ। अभी 3 दिन पहले ही हमारी लगातार बात हो रही है, शाहीन बाग के अंदर भी इन लोगों ने नोटिस दिया। वो नोटिस है मेरे फ़ोन में, अगर आप चाहें तो वो नोटिस देख सकते हैं। वो नोटिस क्या है? वो नोटिस है कि इस डेट को इस इलाके में बुलडोजर चलाए जाएंगे, इस डेट में इसमें किसका घर तोड़ा जाएगा, उस व्यक्ति को नोटिस मिला है। आपको मालूम है कितने लोग ऐसे हैं? हमें कोई एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। हम पूरे शाहीन बाग में फ़ोन कर करके, हमारे सैकड़ों फ़ोन और बहुत सारे एडवोकेट्स हैं जो कि बहुत अच्छे मन से ये काम कर रहे हैं, लेकिन ये बदले की भावना से और इनका जो एजेंडा है उस एजेंडे के तहत ये काम कर रहे हैं। और दूसरा, शाहीन बाग ने जो इन लोगों को सबक सिखाया, ये आज से 3 साल पहले सीए एनआरसी लागू करने वाले थे, लेकिन अभी सिर्फ भाषण ही चल रहा है, लागू नहीं कर पाए। तो इतनी इनकी जो बेइज्जती हुई है, इतना जो सबक सिखाया है जनता ने, तो उसका बदला तो इसी तरीके से लिया जाएगा ना। तो आप शाहीन बाग के लोगों के साथ खड़ी हैं? बिल्कुल खड़े हैं हम। सिर्फ शाहीन बाग के नहीं, जो भी शोषित है, जो पीड़ित है, जो दलित है,
है, जो कमज़ोर है, हम उनके सबके साथ खड़े हैं। आदिवासी दलितों के साथ नजर नहीं आते आप लोग? बिल्कुल हम तहे दिल से उनके साथ हैं। कहाँ? जहाँ अत्याचार होता है, जहाँ अभी देखिए दिल्ली के अंदर डाबरी के पास एक 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था। पंडित के पुजारी ने उस लड़की के साथ और 2 लोगों के साथ मिलकर, हाईलाइट नहीं, हाईलाइट इसलिए हुआ कि हम लोग वहाँ पर गए, उसका विरोध किया कि जब तक उस बच्ची के जो कातिल हैं उनको नहीं पकड़ा जाएगा तब तक हम सड़क से हटेंगे नहीं। ये हाईलाइट भी तभी हुआ क्योंकि जब जनता आवाज़ उठाती है ना, मीडिया भी वहीं आता है। मीडिया अपने आप नहीं आता कि वहाँ बलात्कार हो गया। अभी ये ललितपुर नहीं, यही हरियाणा के बॉर्डर पर ये जो है ना, अरे इधर नांगलोई के आसपास ही 10 महीने से नजफगढ़ के अंदर 10 महीने से एक माँ अपने बेटी के लिए न्याय के लिए घूम रही है। कोई मीडिया वहाँ पर आया? आप जाइए, मीडिया हम लोग वही तो हम बता रहे हैं, इसीलिए तो हमें पता है कि हम आपको बता रहे हैं। हम आवाज़ हमेशा उठाते हैं और इसीलिए आवाज़ नहीं उठाते हम कि हमें आवाज़ उठाने का शौक़ है। हम आवाज़ इसलिए उठाते हैं क्योंकि ये हमारा इंसानियत का फ़र्ज़ है। कायम करने की कोशिश की जा रही है और ये डर जो है इन लोगों को विशेष रूप से तब से ज़्यादा हुआ है जब इन लोगों ने सोचा नहीं था कि इस देश के जो माइनॉरिटीज़ हैं वो सड़कों पर आ सकते हैं। जब से शाहीन बाग का एंटी NRC जो मूवमेंट हुआ और जिस तरीके से मुस्लिम पॉपुलेशन ने, और मैं कहती हूँ कि सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं, मुस्लिम महिलाएं नहीं, उस आंदोलन में पूरा देश के लोग उस आंदोलन में साथ में थे। उसमें दलित भी साथ में थे, उसमें हिंदू, ब्राह्मण, सिख सब उस आंदोलन का साथ दिया था। तो कहीं ना कहीं सरकार जो ये एक ऐसी सरकार है जो कि तानाशाही जो है वो कायम इन लोगों ने करना चाहते हैं और प्रशासनिक तानाशाही, प्रशासनिक फांसीवाद ये लागू कर भी चुके हैं कुछ हद तक। तो इन लोगों का जो ये प्रयास है डर कायम करना कि कोई भी किसी भी तरीके का विरोध ना हो, शिक्षा के लिए ये किसी भी तरीके की नीति लाएं उसका विरोध ना हो, नागरिकों के लिए महंगाई, आप देखिए कि कितनी महंगाई बढ़ रही है आज के टाइम में, इसके लिए कोई विरोध की आवाज़ ना उठे। तो ये डर कायम करने की कोशिश की जा रही है। और पर्टिकुलरली जहांगीरपुरी में जिस तरीके से रामनवमी के दिन ये जो हिंसा का और इस तरीके से जो इन्होंने किया था, उसके बाद जो सबक सिखाने के लिए ये काम इन लोगों ने किया कि जिन लोगों ने जो वहाँ पर रथ, ये जो जो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी हनुमान जयंती के दिन, उस शोभा यात्रा को जो है वो डिस्टर्ब किया गया, वहाँ पर पत्थरबाजी की गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये बात कि भाई अभी बोला है कि शोभा यात्रा को बंद करवाने के लिए दिल्ली पुलिस असफल क्यों रही, इस बात का जवाब दो। तो आप देख सकते हैं कि चीज़ें किस तरीके से उलझी हुई हैं। कहाँ पर दिल्ली पुलिस ने एक ऐसी शोभा यात्रा को मतलब अलाउ कर दिया, परमिशन दे दी जिन्होंने पहले परमिशन मांगी नहीं थी। और यहाँ पर एक छोटा सा धरना देने के लिए, छोटी सी रैली निकालने के लिए हमें इतना बड़ी परमिशन पुलिस से लेनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक प्रशासन का और जो भी ये सब जो एक मानसिकता के जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी, RSS के जिस तरीके से लोग हैं, इन लोगों का जो ये गठबंधन चल रहा है, इसके खिलाफ जो है वो आज आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। एक और आवाज़ है जो लगातार हम सुनते रहते हैं कि जब भी इस तरीके की कोई बात होती है तो एक नारा निकलता है गोदी मीडिया का। और हमने देखा कि जहांगीरपुरी में भी जिस तरीके से बुलडोज़र पर चढ़कर पत्रकारों ने पत्रकारिता का नया मकाम हासिल किया, उन पत्रकारों को आज शाहीन बाग से खदेड़ दिया गया। देखिए ये बिल्कुल शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय है ये सब चीज़ें। क्यों? क्योंकि इन लोगों को देश की समस्या से, देखिए मैंने भी जर्नलिज्म पढ़ा हुआ है और जब हम जर्नलिज्म पढ़ते हैं तो हमारे सामने एक येलो जर्नलिज्म पढ़ाया जाता है और एक ऐसा जर्नलिज्म पढ़ाया जाता है जो देश की समस्याओं के खिलाफ जनमत तैयार करता है। तो जनमत का ये जो जर्नलिज्म का मतलब क्या है कि हम देश में जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के प्रति हम जनता का एक मत तैयार करते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं लोगों को कि लोग चर्चा में आ सके, बता सके। लेकिन आज जो है वो मीडिया वो क्या बन गया है, वो सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया बन गया है और कुछ भी नहीं है। इन लोगों को जनता की समस्याओं से कोई भी लेना देना नहीं है। और जो शाहीन बाग में जिस तरीके से
इनको खदेड़ा गया है आज, ये बहुत बिल्कुल सही किया गया है, क्योंकि ये इसी लायक है। और शाहीन बाग में जो ये बुलडोजर, अंजना ओम कश्यप जैसी जानी मानी पत्रकार, उनको खदेड़ दिया लोगों ने। जाने माने पत्रकार से क्या होता है? जाना माना क्या होता है? जाना माना वो होता है जो देश के लिए काम करता है। आज आप देखिए रविंद्रनाथ टैगोर का कि आज उनकी जयंती है, ये जाने माने हैं, इन्होंने देश की शिक्षा के लिए काम किया। ये लोग जाने माने हैं जो कि पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं, सिर्फ अपने लिए जीते हैं और अपने लिए मरते हैं। इनका क्या जाना मानापन हुआ? ये कोई जाना मानापन नहीं है। जानना मान एक ऐसा व्यक्ति जो देश के लिए काम कर रहा है, जनता के लिए काम कर रहा है, भले ही उसका कोई नाम ना जाने, भले ही वो मीडिया में ना आए, लेकिन हम कहते हैं वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, वो सबसे महान है। और आज शाहीन बाग में जो इनको भगाया गया है, बिल्कुल इनके साथ न्याय किया गया है, क्योंकि ये इसी लायक हैं। और शाहीन बाग में जो बुलडोजर इन लोगों ने खड़े किए हैं, ये जो भारतीय जनता पार्टी भी इसमें शामिल है और केजरीवाल भी इसमें शामिल है, ये दोनों के दोनों एक साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कह चुका है कि अगर आप लोगों को जो जिसकी ऑथराइजेशन नहीं है, जो अनऑथराइज्ड जो दुकानें हैं, जो अनऑथराइज्ड जो कंस्ट्रक्शन है, अगर उसको हटाना है तो आप कायदे कानून से चलिए, आप पहले नोटिस दीजिए, आप लोगों से बात कीजिए, क्योंकि वैसे भी आपको किसी की रोजी रोटी पर लात मारने का कोई अधिकार नहीं है। कोई भी सरकार ऐसा काम नहीं कर सकती। तो ये अनऑथराइज्ड काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा। जनता अनऑथराइज्ड नहीं है। जनता अपना पेट पालने के लिए अगर कुछ कर रही है तो आप उनको विकल्प दीजिए। अनऑथराइज्ड काम सरकार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि अगर आप कह रहे हैं कि आपने वहां पर जो डिमोलिशन का काम किया है, जो अनऑथराइज्ड दुकानें हैं, आप उनके लिए तोड़ने के लिए गए, तो दिल्ली सरकार ने कहा कि नहीं, हम तो वो जो बेंच वहाँ पर बैठने के लिए लगाए गए हैं ना, उनको तोड़ने के लिए वहाँ पर हम गए थे। तो आप सोच सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपने कहा कि हम अनऑथराइज्ड डेमोलेशन करने के लिए गए हैं, तो आप ये बताइए कि मुसलमानों के अलावा कौन कौन सी और जो कौमें हैं उनके आपने जो अनऑथराइज्ड जो मकान थे, दुकानें थे, उनको तोड़ा? तो दिल्ली सरकार के पास कोई जवाब नहीं था इस बात का। तो आप ये देख सकते हैं कि ये साजिश जो है ये कितनी खतरनाक रूप से साजिश एक समुदाय के प्रति है। बिल्कुल, ये साजिश एक समुदाय के प्रति है, और आज ये साजिश एक समुदाय के प्रति है, लेकिन कल ये साजिश दलितों के प्रति होगी, कल ये साजिश महिलाओं के प्रति होगी, कल ये साजिश इस देश के छात्रों नौजवानों के प्रति होगी। इसलिए आज शाहीन बाग में जो हो रहा है, जहांगीरपुरी में जो हो रहा है, आज उसके खिलाफ पूरे देश की जनता को आने की ज़रूरत है। आज पूरे देश की जनता को वहाँ खड़े होने की ज़रूरत है। जहांगीरपुरी में जिस तरीके से डेमोलिशन का काम हुआ, मैं कहती हूँ अगर जहांगीरपुरी के लोग वहाँ आके खड़े हो जाते, लेट जाते अगर बुलडोजर के सामने, तो उनकी हिम्मत नहीं होती एक भी दुकान तोड़ने की। इसीलिए शाहीन बाग में भी इसी तरीके से ज़रूरत है, और हम पूरे दिल्ली की जनता से नहीं, पूरे देश की जनता से इस डिमोलिशन ड्राइव के खिलाफ आंदोलन के लिए इनको हम चाहते हैं कि पूरे देश की जनता इसके खिलाफ आंदोलन करे। और ये कर क्यों रहे हैं? लेकिन मैम